Hello dear students, I am Hemchand from Navjyoti Global School Padpani. This is class 5th, subject mathematics, chapter 11, area and its boundary. जो हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया था, तो इसमें हमारे कुछ टॉपिक बचे थे जिसको हम आज डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटिव क्वेश्चंस एंड आंसर को भी डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेव द बर्ड्स, चिड़ियों को बचाओ। तो इससे रिलेटिव हम क्वेश्चंस को करेंगे। इसको हम समझते हैं पहले स्टोरी के तौर पे। देयर आर टू ब्यूटीफुल लेक्स नियर अ विलेज। पीपल कम फॉर बोटिंग एंड पिकनिक्स इन बोथ द लेक्स। द विलेज पंचायत इज वरीड दैट विद द नॉइज ऑफ द बोट्स द बर्ड्स विल stop coming. The panchayat wants motor boats in only one lake. The other lake will be saved for the birds to make their nests. मीन्स गांव के किनारे दो सुंदर तालाब हैं। इन दोनों ही तालाब में लोग नौका विहार करने और पिकनिक के लिए आते हैं। गांव वालों को चिंता है कि मोटर बोट की आवाज़ से चिड़ियां अपना घोंसला बनाने के लिए नहीं आएंगी, और गांव की जो पंचायत चाहती है कि सिर्फ एक तालाब में ही नाव को चलाया जाए और दूसरे तालाब को चिड़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाए, ये चाहते थे। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हैं, तो इसमें हमको दिया है 1 सेंटीमीटर ऑन दिस ड्राइंग 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। इस चित्र में 1 सेंटीमीटर ज़मीन पर 1 किलोमीटर के बराबर है। जो मतलब 1 सेंटीमीटर जो ज़मीन इसके अकॉर्डिंग बनेगी यहाँ पे, तो वो 1 किलोमीटर के बराबर मानी जाएगी इस फिगर के अकॉर्डिंग। अब इससे रिलेटिव हम क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक ए इन द ड्राइंग डैश यूज इट टू फाइंड आउट। चित्र में जो यहाँ पे बाउंड्री दिया है लेक, बाउंड्री ऑफ लेक, जो तालाब और की घेरे की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है, धागे का उपयोग करो। आपने क्या करना है, धागे का उपयोग करके इसको आपने देखना है कि जो तालाब ओ है ए है, तो इसकी जो घेरे की लंबाई है टोटल वो कितने सेंटीमीटर है। तो आप कैसे मेजर करेंगे इसको, तो हम देखते हैं। जो 1 सेंटीमीटर ऑन दिस ड्राइंग होगा वो 1 किलोमीटर ऑन द स्ट्रीट के बराबर, ग्राउंड के बराबर होगा। तो आप ए पार्ट में हम देखते हैं, तो ए पार्ट में हम ऐसे आप क्या करेंगे, धागे का यूज करके इसको चेक करेंगे कि कितने सेंटीमीटर है। तो इसके बॉक्सेस काउंट करेंगे, तब जाके आपका इससे सॉल्यूशन निकल पाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक बी इन द ड्राइंग। जो चित्र में तालाब जो बॉ है यहाँ पे बी है, के घेरे की लंबाई कितनी है। तो ऐसे ही इस जो यहाँ पे तालाब बी बना है, इसके घेरे की आप लंबाई निकालेंगे। आपने क्या करना है, इसमें बॉक्सेस जो बने हैं इनको काउंट करके ही करेंगे। जो 1 सेंटीमीटर ऑन दिस ड्राइंग है, तो वो 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड के बराबर है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग इज द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक ए। जमीन पर तालाब ओ का घेरा कितना किलोमीटर लंबा है। जो तालाब ओ है यहाँ पे देखिए, तो जमीन पर ये कितना मतलब नीचे कितना घेरा कितना लंबा है, ये भी आप निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस करेंगे। ये आपने प्रैक्टिकली करना है इस रिलेटिव क्वेश्चंस को, बॉक्सेस को काउंट करके। नेक्स्ट है किंग्स स्टोरी, एक राजा की कहानी है, इससे रिलेटिव क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो समझते हैं स्टोरी को। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द कारपेंटर्स। जो किंग था वहाँ पे वो बहुत ही खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। कारपेंटर्स और जो वहाँ पे चेगू एंड एनर, चेगू और अनार से बहुत ज़्यादा खुश था। दे हैड मेड अ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल बेड फॉर हिम। So as gifts, the king wanted to give some land to
जो चेगू है, चेगू एंड सम गोल्ड टू अनार। क्या हुआ कि जो एक राजा अपनी जो बड़ी चेगू और अनार से बहुत खुश था, उन्होंने राजा के लिए एक बहुत बड़ा और सुंदर पलंग बनाया और खुश होकर राजा चेंगू को कुछ भूमि देना चाहता था और कुछ सोना अनार को। अब देखते हैं हम आगे। चेगू वॉज हैप्पी। He took 100 meters of wire and tried to make different rectangles. चेगू बहुत खुश था। उसने 100 मीटर तार लिया और अलग अलग आयतें वहाँ पे बनाई। उसने तार से अलग अलग वहाँ पे उसने रेक्टेंगल यहाँ पे बनाए। He made a 10 meter into 10 meter rectangle. Its area was 400 square meters. उसने 10 मीटर और 40 मीटर की आयत बनाई और इसका जो एरिया था वो 400 स्क्वायर मीटर था, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले उसने रेक्टेंगल बनाया 10 इंटू 40 मीटर मीन्स, यानी कि अगर इसका 10 मीटर एंड 40 मीटर, तो इसको हम 40 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 10। लेंथ एंड ब्रीथ। अब इसका जो एरिया है, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ए इक्वल एल इंटू वी। एल हमारे पास 10 एंड एल 40, वी 10, तो 40 इंटू 10 400 स्क्वायर मीटर, ये इसका एरिया दिया है हमको। ऐसे ही सो ही नेक्स्ट मेड 30 मीटर टू 20 मीटर रेक्टेंगल। फिर उसने 30 मीटर और 20 मीटर की आयत बनाई। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? क्या ये पहली आयत से ज़्यादा है? तो ऐसे ही आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिया है, तो इसका भी एरिया निकालना है और पता करना है कि कौन सा ज़्यादा बड़ा है। सबसे पहले वाले का जो एरिया था वो 400 स्क्वायर मीटर था और सेकंड का हम एरिया फाइंड करते हैं, जिसमें हमको लेंथ 30 मीटर एंड ब्रीथ 20 मीटर दिया। तो एरिया रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, तो 30 इंटू 20 मल्टीपल करेंगे तो कितना हुआ, 3 2 जा 6, यानी कि 2 0, तो 600 स्क्वायर मीटर ये इसका एरिया होगा सेकंड वाले का। अब हमसे कह रहा है कि इट्स मोर देन द फर्स्ट रेक्टेंगल। यह पहली जो आया था उससे कितना ज़्यादा है, तो उससे कितना ज़्यादा है। अब पहला वाला जो हमारे पास रेक्टेंगल था, तो इसका एरिया था 400 स्क्वायर मीटर और सेकंड वाले का है 600। तो हम क्या करेंगे, 600 माइनस 400 करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना ज़्यादा है। तो 200, तो उससे 200 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है इसका एरिया। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, व्हाट अदर रेक्टेंगल्स कैन वी मेक विथ 100 मीटर्स ऑफ वायर? डिस्कस विच ऑफ दिस रेक्टेंगल्स विल हैव द बिगेस्ट एरिया। इसके बाद 100 मीटर तार से वह कौन सी आयतें बना सकता है? चर्चा करो कि कौन सी आयत का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। ऐसे ही आपने 100 मीटर्स वायर लेना है और इससे भी आप आयतें, कितने आयतें वहाँ पे बना सकते हैं, ये आप करेंगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चेगूज वाइफ आस्क्ड हिम टू मेक अ सर्कल विद द वायर, सी नो इट हैड एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर्स। अब क्या हुआ, जो वहाँ पे छेगू है, छेगू की पत्नी ने उसे तार से गोला बनाने को कहा। वह जानती थी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 800 स्क्वायर मीटर है। जो वहाँ पे उसको वायर था, तो उसका जो एरिया है वो 800 स्क्वायर मीटर है। तो ऐसे ही उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, वाई डिड चेगू नॉट चूज अ रेक्टेंगल, एक्सप्लेन। चेगू ने किसी आयत को क्यों नहीं चुना, समझाओ, एक्सप्लेन करो। आगे हम देखते हैं, ओके चेगू हैज टेकन 800 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड ऑन आर, नाउ आई विल गिव you as much gold wire which can make a boundary for land with area 800 square meters। ठीक है, चेगू ने 800 वर्ग मीटर ज़मीन ली है
और अनार अब मैं तुम्हें उतना सोने का तार दूंगा जिससे 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की ज़मीन का घेरा बना सकूं। ऐसे ही हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे करते हैं। सो अनार आल्सो ट्राइड मैनी डिफरेंट ways to make a boundary for 800 square meters of land. अनार ने अलग अलग तरीक़ों से 800 वर्ग मीटर ज़मीन का घेरा बनाने की कोशिश की। He made rectangles ABC of different sizes. Find out the length of the boundary of each. How much gold wire will he get for these rectangles? उसने अलग अलग आकार की आयतें बनाई और हर आयत के घेरे की लंबाई पता करो। इन आयतों के लिए उसे कितने सोने की तार वहाँ पे मिलेगा। अब क्वेश्चन हम देखते हैं। ए, इसमें हमको एक रेक्टेंगल दिया है, फिगर में हम देख सकते हैं। तो रेक्टेंगल्स हमको दिया है 40 मीटर इंटू 20 मीटर, मीन्स ये हम रेक्टेंगल बनाएंगे। इसका जो लेंथ है 40 मीटर एंड ब्रीथ है 20 मीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ हमारे पास है 40 इंटू ब्रीथ है 20। तो 40 इंटू 20 800 मीटर स्क्वायर, ये फर्स्ट वाले का एरिया आएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है गॉड वायर फॉर ए मीटर्स। तो ऐसे ए के लिए सोने का तार है, तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया हमारे पास जितना आएगा तो वो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ऐसे ही बी पार्ट में है 80 मीटर इंटू 10 मीटर, इसका भी हम एरिया निकालेंगे। ऐसे सी पार्ट में। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमने क्वेश्चंस को करें, डिस्कस किया इस चैप्टर में। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। एरिया कैसे निकालते हैं, बाउंड्रीज के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना 12th चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक्स।